अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों। आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी असाइनमेंट जो है वर्ल्ड कप में आन पहुंची है। कल खेला जाना है पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका और ये वही श्रीलंका है जिसने हमें एशिया कप में जो है वो हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया था। अब वो कल वो दिन है कि जिसमें हमें श्रीलंका से जो है बदला लेना पड़ेगा। बड़े यकीन कीजिए, मैंने और दाऊद ने स्लोगन वहां सुने थे, पता नहीं मैंडा मैंडा तो केड़े केड़े स्लोगन थे, वेल्ला 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 वेल्ला। और फिर इन्होंने श्रीलंकन जुबान में गाने भी बड़े वहां ये चला रहे थे बार बार। हम एक दूसरे से कह रहे थे समझ तो नहीं आ रही लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरह के गाने इनके चल रहे थे, कोई अजीबो गरीब श्रीलंका में गाने चल रहे थे, बट इन्होंने बड़ा वेल्ला वेल्ला मैंडा। कहा जाता है कि श्रीलंका का जो क्राउड है वो बड़ा जॉली क्राउड है, तो बड़ा जो है ना वेल्ला वेल्ला मैंडा मैंडा इन्होंने जो है वो कर लिया। कल जो है वो दिन आ रहा है जिसमें हमें जो है इनसे लेना है बदला। तो बात करेंगे जी क्या होने जा रही है प्लेइंग 11। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कल जो है मुकाबला कल लेना है हमने इनसे बदला। एक खबर बड़ी उड़ती उड़ती आ रही है और लग रहा है कि ये जैसे सोशल मीडिया की खबर और सोशल मीडिया तक ही शायद महदूद रह जाए। आगा सलमान के हवाले से जो वो अपडेट आ रही है और बड़ी फनी सी अपडेट है। अपडेट ये कहा जा रहा है कि आगा सलमान जो है वो शायद ओपनिंग उनको करा दी जाए और बाकी जो ओपनर्स है उनको बिठा दिया जाए, जिसपे मैं तो यकीन नहीं रखता। आप क्या कहेंगे? देखिए, उससे पहले आपको बता दूं कि कल 2 मैच खेले जाने हैं। कल सिंगल हेडर नहीं, कल डबल हेडर है। उससे बेहतर मैं ये चाह रहा था कल पहला मैच जो सुबह 10 बजे खेला जाएगा वो इंग्लैंड बनाम बनेगा बांग्लादेश, धर्मशाला में होगा। धर्मशाला का आपको पता है कि जो वहां की आउटफील्ड है वो बहुत खराब हुई है। खराब से मतलब ये कि ग्रास के बाद मट्टी मट्टी नजर आ रही है, जिसके बाद शक ये था कि खिलाड़ी डाइव मारते हुए ये ना हो कि चोटिल ना हो जाए, चोट लग जाए, इंजरी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको क्लियर करार दे दिया। मैं ये चाह रहा था कि इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच आज हो जाता क्योंकि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच बहुत ही फीका था। इसको एक मैच, और इवन मैं तो ये चाह रहा हूं इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच आपको इवनिंग में रखना चाहिए था, दोपहर वाला मैच होना चाहिए था। क्योंकि आप देखो इंग्लैंड के लोकल टाइम के मुताबिक वो मैच कोई 5-1 बजे शुरू होगा, सुबह 5 बजे सुबह। तो ये जाती है इंग्लैंड इंग्लिश फैंस के साथ। खैर, धर्मशाला में इंग्लैंड और बांग्लादेश फेस करेंगे, जबकि हैदराबाद में पाकिस्तान फेस करेगा श्रीलंका के साथ। मौसम की सूरत हाल भी आपको पहले बता देता हूं, या आगे जाके चले मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं कि मौसम किस तरह का रहेगा। लेकिन उससे पहले अली साहब, आज पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन था। 6 खिलाड़ी गायब थे। अब सवाल पूछा गया कि भाई वो 6 खिलाड़ी कौन थे और क्यों नहीं आए। शाहीन शाह आफरीदी नहीं आए, फखर जमान नहीं आए। फखर जमान का ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही है अली साहब कि कल वो 11 में नहीं खेल रहे। ये बात कंफर्म्ड हो चुकी है कि फखर जमान प्रैक्टिस में नहीं आए, वो 11 में नहीं खेले। क्योंकि पिछली बार भी जब हम जो श्रीलंका में मौजूद थे तो वहां पर उन्होंने दाऊद साहब प्रैक्टिस नहीं की, इवन प्लेइंग 11 में उनका नाम नहीं आया था। वो अलग बात है कि सुबह किसी और वजूहात की बिना पे फखर जमान ने वो जो आप प्रेमदासा स्टेडियम की बात करो वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, और आज जो है वो आई नहीं। खैर, आज जो टीम की मैनेजर थे उन्होंने अपडेट दिया था कि आज जो प्रैक्टिस सेशंस था वो कंपल्सरी नहीं था, वो जो आना चाहे वो आ जाए, जो नहीं आना चाहे वो ना भी आए। लेकिन उसके बावजूद जो प्लेयर्स नहीं आए, इतना बड़ा मैच हो रहा है और आप इसमें भी चीजें कंपलसरी नहीं रख रहे हैं। चलिए नहीं वो ठीक है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था कि मैच एक दिन पहले खिलाड़ियों ने बहुत हैवी प्रैक्टिस की थी और मैच वाले दिन थोड़ी थोड़ी कर लें। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने कहा आराम करें और आप अगले में आ जाए। पर जो कल गुजरा दिन उसमें अच्छी उसमें प्रैक्टिस सबके लिए आप कह लें कि लाजमी प्रैक्टिस थी और उसमें की भी थी, कंपलसरी थी वो। खैर अली साहब, रिजवान भी नहीं आया आज। रिजवान ने भी कहा कि मैं आराम करूंगा और अच्छा है, एमी अगर प्रैक्टिस के टाइम कोई उंगली पे चोट लगती थी कोई अलग ही मसला बन जाता है। इमामुल हक, जो आपको पता है श्रीलंका में बहुत हैवी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा उन्होंने की थी और मैच में अवेलेबल ही नहीं थे, वो भी नहीं आए। इफ्तिखार अहमद भी आज अवेलेबल नहीं थे, वो भी नहीं आए, और नवाज भी नहीं आए। जिसका साफ मतलब है कि सारे खेल रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस थी उसमें शादाब खान हमें नजर आए खूब बैटिंग करते हुए। शादाब ने आज बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था इब्रार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए आज नजर आए। और बाबर आजम ने टोटल जिसको खेला, उन्होंने फास्ट बॉलर को खेला ही नहीं। बाबर आजम ने टोटल सॉरी जो अपडेट है तकरीबन, तो आज इब्रार को बाबर आजम ने तकरीबन उनके 10 से 15 ओवर की जो अपडेट है, 12-14 ओवर जो बाबर आजम ने खेले और बाबर आजम सिर्फ स्पिन की प्रैक्टिस करते रहे और इब्रार से खेलते रहे। और कुछ अपडेट भी आई है अली, हैदराबाद से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के जो नेट्स में बाबर प्रैक्टिस कर रहे थे। खबरें ये भी है कि इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बाबर को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। बाबर खुद भी बड़े इंप्रेस हुए इब्रार की बॉलिंग देख के। फिर तो हमें तो दुख ही होता है कि काश इब्रार स्क्वाड में ही होते। तो यही बात है, अपने लिए जो है इब्रार को भी आप जो खेल रहे ताकि कल मुझे जो वैले के जो उसको खेलना पड़े तो आसानी रहे। लेकिन जो आगा सलमान की आपने स्टार्ट में बात की कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो ओपनिंग करेंगे, देखो मैंने जैसे पहले आपको बता दी कि फखर जमान नहीं आए, फखर जमान पार्ट नहीं है और वो नहीं आए, लेकिन आगा सलमान प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस सेशन में आए।
इवन दो पिछले मैचेस वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे और उन्होंने भी ठीक ठाक बैटिंग किया। तो एक तरफ चल रहा था कि जो आपके जो टीम मैनेजमेंट है उसके माइंड में है कि अगर हमें कोई मसला आता है तो हम आगा सलमान को ऐसा थर्ड ओपनर इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। और उसकी वजह ये उन्होंने बताई कि स्पेशली जो जैसे अफगानिस्तान की टीम हो गई या ये बांग्लादेश की टीम हो गई जिनका स्पिन अटैक है, तो आगा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, टेस्ट में भी करते हैं। तो अगर हम उनको ओपनिंग करवा दें, नहीं हमारे पास तो ऑलरेडी अब्दुल्ला शफीक मौजूद है बैकअप विकेट कीपर के तौर पर, बैकअप ओपनर के तौर पर, तो फिर आगा सलमान की जरूरत क्या है? बहरहाल उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा कि ऑप्शन है हमारे पास कि अगर ऐसा थर्ड ओपनर वहां पर किसी आपके फॉरन किसी कोच ने शायद आई थिंक बोला है, तो उसके बाद से जो है ये चलना शुरू हो गया सोशल मीडिया में एकदम से कि आगा सलमान जो है वो ओपनर हो सकते हैं। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस सूरत में कि अगर अब्दुल्ला ना होते, नहीं आपके अगर अब्दुल्ला ना होते और फखर प्रॉपर क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर हमें जो आगा सलमान है वो एक स्पिन का ऑप्शन भी देता है, आपको पता है, चचा भी देता है। नहीं, वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा स्पिन का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे भी आपके पास 3 है ना स्पिनर, इफ्तिखार है, कह रहे एक और ऑप्शन आ जाएगा, शादाब है, नवाज है, एक और आप ऐड करके क्या करेंगे? बहरहाल उनकी ये सोच है। लेकिन जो अपडेट आ रही है, जो हमारे तक अपडेट आई है वो यही है कि बेशक उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है, नेट सेशन किए हैं, उनको बैकअप के तौर पर जरूर रखा जा सकता है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन अब्दुल्ला को 11 में जो वो मौका मिलेगा। अब्दुल्ला शफीक कल खेल रहे हैं, फखर जमान नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि अब्दुल्ला ही एक सेकंड ऑप्शन। और ये राइट चॉइस भी है। जो आपको पता है कि रन किसने बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट? अब्दुल्ला नहीं बनाया, अब्दुल्ला नहीं रन किए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उसको कॉन्फिडेंस भी है, वो ऑलरेडी जो है वो श्रीलंका में। अच्छा, प्लेइंग 11 में आगे और प्रैक्टिस की और अपडेट्स शामिल करने से पहले अली साहब, कल का जो मौसम है हैदराबाद को लोग बहुत पूछ रहे हैं, वो पहले शामिल कर लें। मौसम बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कोई बारिश के इम्कान नहीं है। रेन फोरकास्ट ऑलमोस्ट 5% है, और 5% का मतलब यही होता है कि बारिश ना होने के बराबर है। तो बिल्कुल मौसम क्लियर है। इंग्लैंड और बांग्लादेश का जो मैच खेला जाना है धर्मशाला में, आज वहां पे वेदर फोरकास्ट में बारिश थी, लेकिन बहुत हल्की बारिश थी, सिर्फ आधा घंटा बारिश थी। और कल जो उनका मैच खेला जाना है धर्मशाला में इंग्लैंड और बांग्लादेश का, उसके मैच में भी कोई रेन फोरकास्ट नहीं है, वहां भी बारिश नहीं है और हैदराबाद में भी बारिश नहीं है। तो होपफुल है कि दोनों के दोनों कल मैच जो है वो पूरे के पूरे इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। बारिश की फोरकास्ट नहीं है। पिच की जो बात है, पाकिस्तान और ये जो श्रीलंका का मैच है, फ्लैट विकेट नजर आ रहा है। एक बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान श्रीलंका से। पहले आपको बता दें कि जो तिक्षाना फिट हो गए हैं। आपको याद होगा उनका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन आ गया था जब अगेंस्ट पाकिस्तान वो बॉल डाल रहे थे। इवन हम तो देख रहे थे किस तरह लड़खड़ा के वो बॉल कर रहे थे और बड़ी औखी बॉल डाल रहे थे। वो जैसी बॉल की थी तो उसी टाइम उनको जो उनके मेडिकल पैनल थे और कोच थे वो उनको ड्रेसिंग रूम पे ले गए थे उनके। लेकिन ये अच्छी खबर आ गई है उनके श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी खबर भी साबित हो सकती है कि कल के मैच के लिए वो अवेलेबल होने जा रहे हैं और कल का मैच वो खेलेंगे। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और पिछले मैच के अंदर जब वो अवेलेबल नहीं थे तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने किस तरह से ठोका है। मैं वही बात कर रहा था जो आपने पॉइंट किया कि अगर ये होते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो ये साउथ अफ्रीका ने वो जो 400 प्लस फटा मार दिया था ना, ये ना करता अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये खेल जाता तिक्षाना। इस टाइम उनकी टीम का बेस्ट बॉलर तिक्षाना है और विकेट टेकर बॉलर है, विकेट निकाल के देता है मिडल में। तो पाकिस्तान को अच्छा करना होगा। और आपको पता है आज ब्रैडबर्न आए थे, आपके जो हेड कोच है, उनका मानना यह है कि हमारे पास एक टाउट है श्रीलंका का और वो उन्होंने मिकी ऑर्थर का नाम लिया। कहते हैं कि 2019 से 2021 तक उन्होंने उनकी कोचिंग किया और हमारे पास बहुत सारी राज की बातें हैं श्रीलंका की और उन्होंने हमें ऐसी बातें बताई हैं मीटिंग में जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। राज की बातें उसने जो है वो एशिया कप में जब हम आ रहे थे ना, वहां पे 2 के 2 दिन जो है उसने शेयर की थी, क्योंकि पाकिस्तान का वो पहले कोच रहा था 2017 में, उसके बाद वो श्रीलंका का बना जब दुबई के अंदर हम मौजूद थे, तो बैक टू बैक 2 दिन हराया फिर हमें। तो खैर देखते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 नजर आ रही है, जो लोग आगा सलमान की बात कर रहे हैं कि क्या वो ओपनर होंगे, बड़ा चल रहा था कि उनसे ओपनिंग कराई जाएगी कि श्रीलंका, क्योंकि उनका माइंड में ये था कि श्रीलंका ऊपर से स्पिनर से स्टार्ट कराता है, अक्सर तिक्षाना से भी स्टार्ट करा देते हैं, दूसरे एंड से कोई और स्पिनर को भी लगा देंगे तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, स्पेशली फखर जमान के लिए या बाकी किसी के लिए। तो सलमान अली आगा अगर ऊपर से अटैक करेंगे तो एक, क्योंकि वो इसलिए कह रहे थे अब्दुल्ला शफीक और उस पर कंसिडर ये किया जा रहा था कि वो आगा सलमान भी थोड़ा एग्रेसिव खेल लेते हैं, तो कहते हैं जी पावर प्ले लगा होगा तो वो यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन अभी तक की जो अपडेट आई है, बेशक उन्होंने प्रैक्टिस किया लेकिन कहा गया अब्दुल्ला शफीक ने भी नेट्स किए हैं, वही खेलेंगे। 6 खिलाड़ी अलबत्ता नेट्स करने नहीं आए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी गई थी, इवन मीडिया को भी कहा गया एक्सेस नहीं दी गई थी। पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस थी उसमें इंडियन मीडिया थी, पाकिस्तान मीडिया तो थी नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी गई थी, दूर रखा गया था पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस से। कल पाकिस्तान के जो ओपनर आ रहे हैं वो इमाम को दोबारा एक बार भरोसा दिया गया और दोबारा जितलाया गया कि आप खेलोगे। इमाम और अब्दुल्ला ओपनिंग करेंगे, 3 पे बाबर आजम, 4 पे मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, 5 पे आपके साउथ शकील आ जाएंगे, 6 पे आपके इफ्तिखार आ जाएंगे, 7 पे अली साहब वही शादाब, फिर नवाज, पहले नवाज आएंगे फिर शादाब आ जाएंगे और फिर उसके बाद सेम टू सेम वही प्लेइंग 11, 3 फास्ट बॉलर हसन अली, सकते हैं कि पहले नवाज आएंगे फिर शादाब आ जाएंगे। हाँ यही अक्सर शादाब पहले आ जाते हैं।
जब विकेटें गिर रही होती शदाब को पहले। हाँ वो ठीक है, वो अच्छा है, क्योंकि देखो नवाज का रोल क्या होता है, नवाज मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि नवाज अटैक करते हैं, और अगर आप नवाज को एंकरिंग में लगा देते तो फिर वो एंकरिंग ही करते हैं, फिर उधर ही रहेगा, फिर वो 10-12 बना के आउट हो जाती है। नवाज को रोल अगर आप एग्रेसिव रोल दोगे कि भाई तेरा रोल है तूने रन बना के देने 20-30 गेंदों पे तू 40-50 बना दे, वो ऐसा ताबड़तोड़ खेलती है कि मजा आ जाता है। मुझे लगता है कि चचा को भी जो है ना कभी कभार एंकरिंग कराते कराते मरवा देते हैं। पिछले मैच में चचा जो वो स्लो होकर मर ही जाते हैं चचा। और बहरहाल 3 फास्ट बॉलर होंगे, शाहीन, रऊफ और उसके बाद हसन अली, यही प्लेइंग 11 होगी, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं की जा रही। लेकिन अली श्रीलंका में जब अगर ये जो एक्स्ट्रा इनका ये आ रहा है तिक्षाना जो लास्ट मैच में नहीं था, इसके आने से कितनी खतरनाक टीम हो जाएगी, और जो मेंडिस है उसको झेलना कैसे, और दूसरा मेंडिस को तो करना ही करना है, कुशाल पेरेरा का भी बल्ला खामोश है और वो बहुत खतरनाक खेलता है। देखो यार मेंडिस को जो झेलने की बात आपने की, पहले मैं उसका जवाब दूं तो मेंडिस मुझे लगता है कि शाहीन को जो है वो कल वो अपना वो यूजफुल डिलीवरी डालनी पड़ेगी। एक बार जो है मेंडिस आउट हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो जॉनसन जो है बॉलिंग करे तो उसने इसके पैड पे बॉल मार दी थी। साउथ अफ्रीका के यार ये जो सॉरी जॉनसन मुझसे निकला, वो जो लेफ्टी पेसर आए हुए थे साउथ अफ्रीका के, बड़ी उन्होंने किलियां उड़ाई हैं इनकी श्रीलंका की। यंग सा लड़का यार, बड़ी जबरदस्त बॉल कर रहा था, नाम मेरे जहन से निकल गया। हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ ना, वही जेंसन जो थे उसी की बात कर रहा हूँ। उसने जिस तरह किल्ली जो है उड़ाई थी, तो शाहीन को जो है मुझे लगता है कि पैड पे उसने बॉल मारी थी, फिर रिव्यू लेके मेंडिस बच गया था। तो शाहीन को जो है मेंडिस को जो है शुरू में पकड़ना पड़ेगा। और वाकई जिस तरह आपने कहा कि तिक्षाना, तो तिक्षाना के आने से इनकी टीम बड़ी मजबूत हो जाएगी। और अगर आप बात करें, देखिए आप ज्यादा रिस्पेक्ट ना दे, जो सीधी बात है ना, वेलेगे को भी जो है साउथ अफ्रीका ने ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उसकी बॉल स्विंग होना खत्म हो गई थी और फिर खूब तोड़ा उन्होंने तो 80 से 90 रन मारा है, जिसको जो 5 विकेटें ले रहा था वहां पर श्रीलंका के अंदर। अच्छा मुझे बात का जवाब दें, आज जो शदाब ने प्रैक्टिस की थी, जो वहां से हैदराबाद से अपडेट आई है, वो ये कि वो लोकल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसको लेके अलग ही हो गए थे, उसको लेके साइड हो गए थे और खेलते रहे, उसके साथ लगातार खेलते रहे। तो शदाब ने आज बैटिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। क्या मतलब है, शदाब की बॉलिंग पे तो अभी तक सवालिया निशान है। एक वाहिद आपकी टीम में रिस्ट स्पिनर जो खेल रहा है और उसको आप खिला रहे हो, 11 में आपके वाहिद वही खेल रहा है, तो क्या वो बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी बैटिंग में लगे हुए हैं? ठीक है बैटिंग प्रैक्टिस करें, ऑलराउंडर है, लेकिन उनका जो प्राइमरी रोल है मेरे ख्याल से वो उनको बॉलिंग करके देनी, क्योंकि 10 ओवर की जिम्मेदारी है उनके पास, विकेट टेकर्स उनको होना पड़ेगा। जैसे अगर इंडिया के कुलदीप या अश्विन विकेट ले रहे हैं या बाकियों के विकेट लेकर दे रहे हैं, तो आपके शदाब को विकेट लेनी पड़ेगी। लेकिन शदाब ने आज भी जो अपडेट आई है उसके लिहाज से बॉलिंग उन्होंने नहीं की, उन्होंने सिर्फ बैटिंग की आज पूरा दिन। बाबर ने इब्रार को पकड़ा हुआ था, इब्रार के साथ खेलते रहे हैं, लोकल बॉलर्स को कम खेला है, और इन्होंने श्रीलंका के लोकल बॉलर्स से उनके साथ शदाब सिर्फ अपना बल्ला घुमाते रहे हैं। तो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। शदाब की बॉलिंग कल बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत हर्ट हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, आपके स्पिनर की बॉलिंग बहुत नॉर्मल थी, बहुत एवरेज थी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो है वो बॉलिंग शदाब को करनी चाहिए, और शदाब का जो मेन रोल है वो बॉलिंग में विकेट्स लेकर देना है। लेकिन शदाब साहब ने जो अपनी बैटिंग के ऊपर जो फोकस रखा हुआ है, और एज अ बैटिंग ऑलराउंडर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शदाब को लग रहा है कि उनकी बॉलिंग का डाउनफॉल आ रहा है, तो वो बैटिंग के थ्रू जो अपना कैरियर बचाने के चक्रों में लगे हुए हैं। बना लिए थे। ये चीज जो है ना आपके कप्तान को समझनी चाहिए, ये चीज आपके कप्तान को समझ आनी चाहिए कि ये बंदा इस तरह की चीज कर रहा है, तो मैं ये देखूंगा मुझे इसकी इतनी बैटिंग की जरूरत नहीं जितनी मुझे इसकी बॉलिंग की जरूरत है। 8वें नंबर का प्लेयर है, उनको कंसीडर भी जो है एज अ बॉलर ही करना चाहिए। अभी एज अ बैट्समैन उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते, ऑलराउंडर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो तो हमें नवाज भी करके दे रहे हैं, जो हमें उनसे रिक्वायरमेंट है वो हमें नवाज भी कर देते हैं, वो इफ्तिखार भी हमें कर देते हैं। हमें शदाब बैटिंग कर दे वेल एंड गुड है, लेकिन मेन रोल क्या है 50 ओवर के अंदर, जब तक स्पिनर विकेट्स नहीं लेगा तब तक टीम में नहीं रह सकता। अगर आपके इंडिया के अश्विन खेल रहे हैं, इंडिया के कुलदीप खेल रहे हैं, वो बैटिंग की बुनियाद पे नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बात कर रहे हैं। और दूसरा क्योंकि मैच चल रहा था जो मेन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसलिए जो जिम खाना है वहां का जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे थोड़ा एक बात का जवाब दीजिएगा, ये जिम खाना ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही थी, यहाँ पे बाबर आजम टोटल इब्रार के साथ प्रैक्टिस करते रहे, और जो अपडेट आई है वहां से वो ये कि बाबर को बड़ा तंग किया है इब्रार ने, बहुत कंफ्यूज किया। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर बाबर को इतना तंग किया और अगले अगर आपके मैचेस में स्पिनर थोड़े से कंफ्यूज रहते हो, तो बाबर क्योंकि आज इब्रार को उन्होंने खेला है प्रॉपर जिसे कहते हैं, सिर्फ इब्रार को खेला है, क्योंकि उनके माइंड में ये था, उनके माइंड में ये चल रहा था कि जो श्रीलंका है उसका स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर फास्ट, तो इन्होंने तैयारी स्पिन की ज्यादा अच्छी की है पाकिस्तानियों ने। हमारे जितने बैट्समैन थे ज्यादातर सबने स्पिनर्स को खेला है। श्रीलंका की जो लोकल इंडिया की जो लोकल नेट बॉलर्स थे उनको बुलाया हुआ था, इंडिया के लोकल लेफ्ट आर्म आए हुए थे, रिस्ट स्पिनर आए हुए थे, फिंगर स्पिनर आए हुए थे, काफी सारे स्पिनर बुलाए हुए थे, 5-6 स्पिनर्स बुलाए हुए थे, जिनको सारे प्रैक्टिस कर रहे थे हैदराबाद के जो लोकल स्पिनर्स हैं। तो क्या बाबर देखा है बाबर ने, और बाबर को भी फील हुआ है, जो अपडेट है बाबर को फील हुआ है ये कि जो बाकी स्पिनर हैं उनसे बेहतर इब्रार उनको लगे हैं आज, जिस तरह उन्होंने 2 बार बाबर को आउट भी किया अपने स्पेल में। तो क्या बाबर हो सकता है थोड़ा बहुत पछता रहे हो?
यार देखिए, बात यह है कि हमने तो हमेशा से इब्रार के हक में बात की, हमने जमान के हक में बात की है, और बाबर को ये चीज आज की नहीं पता, बाबर को ये चीज पहले की पता है, लेकिन बाबर प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली शादाब को बहुत ज्यादा। उनको पता है कि अगर इब्रार को मैं प्लेइंग 11 में ले आया या स्क्वाड में भी ले आया तो मेरे पे उसामा का इतना प्रेशर है, तो सोचे इब्रार का कितना प्रेशर बन जाए। खैर अली साहब, कल मैच खेला जाना है, आपको बता दिया है, एक इंग्लैंड और बांग्लादेश का और पाकिस्तान और श्रीलंका का। क्या होने वाला है कल? इंग्लैंड वो टीम है जो एक बार चोट खा चुकी है न्यूजीलैंड से। क्या बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड को गुस्सा निकालेगी कल? बांग्लादेश हल्की सी चोट पहुंचा सकता है, ये मानते हुए कि धर्माशाला में आप बेशक कहोगे कि कंडीशन थोड़ी सूट करेंगी इंग्लैंड को, लेकिन इसी वेन्यू पे टोटल डिस्ट्रॉय डिमोलिश किया था अफगानिस्तान को इसी बांग्लादेश टीम में। लेकिन लगता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट थोड़ी डिफरेंट है। जो अपना सारा जो गुस्सा और जो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो जो है वो निकालने वाला है बांग्लादेश पे, और उम्मीद करते हैं जो पाकिस्तान और श्रीलंका का भी मैच है, पाकिस्तान उसमें इजी विन ले और हमें अच्छा कॉन्फिडेंस दे। मजे का होना चाहिए कल, लेकिन दोनों ही मैच मुझे लग रहा है कि कल भरपूर और इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कुछ सवाल तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, फॉलो कीजिए और सुनते रहें। अल्लाह हाफिज़।